तो फाइनली दोस्तों आज आ चुका है यानी कि एयरफोर्स परीक्षा में ही क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में आने वाला है। तो सभी लोग जितने भी एयरफोर्स का फॉर्म भरे थे भाई, तो ये क्वेश्चन रट कर जाना क्योंकि एग्जाम में ही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आप लोग का फॉर्म तो अप्लाई कर चुके होंगे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें। तो आइए सचिन स्टडी क्लासेस में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं किस तरह पूछता है यानी कि एयरफोर्स में। तो चलिए यानी कि एस ग्रुप बाय ग्रुप यानी कि सभी लोग के ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि 50 क्वेश्चन आया है भाई। तो आप लोग रट कर जाइएगा 50 क्वेश्चन में कितने सही मारते हो। तो चलिए यानी कि एयरफोर्स की परीक्षा में यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। रट लो मेरा भाई, रट लो। ठीक है भाई, चलिए यानी फर्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई यानी कि बी नंबर राइट आंसर 15 अगस्त 1947 के हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 के। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करते हैं। यानी कि बी नंबर क्वेश्चन करा मेरा भाई, यानी कि दूसरा नंबर भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई यानी कि 4 दिसंबर को। आप लोग रट लीजिएगा भाई क्योंकि ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई। आप लोग रट लेना। चलिए यानी कि अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यानी कि भारतीय भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यानी कि अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरा भाई, भारतीय वायुसेना का आदर्श क्या वाक्य क्या है। यानी कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जय हिंद। क्या है? जय हिंद। ये सब आप लोग रट कर जाइएगा मेरा भाई क्योंकि ये सब पूछता है एग्जाम में। क्या पूछेगा? ये सब एग्जाम में पूछने वाला है। सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को जो जवाब देने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यानी कि 5 नंबर मेरा भाई, 5 नंबर कर रहा है भारतीय वायुसेना किस मंत्रालय के अधीन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करते हैं और कितने सही करते हैं आप लोग यहाँ ध्यान देते हुए चलिएगा। भारत के भारत के भारत के सशस्त्र बलों के स्वच्छ कमांडर कौन है। कमांडर कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है जो कि प्रधानमंत्री है मेरा भाई। कौन है? तो प्रधानमंत्री है। चलिए यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का देने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर का रहा भारत के पहले रेली भारत के पहले भारतीय एयर चीफ एयर चीफ कौन थे। एयर चीफ कौन थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 7 नंबर के राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि वायुसेना का सूचक रैंक कौन सा है। सूचक रैंक कौन सा है, इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ए नंबर राइट आंसर एयर मार्शल। क्या होगा? एयर मार्शल। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी कि इधर थोड़ा हार्ड है लेकिन आप लोग का बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना? एग्जाम में क्या पूछेगा? यही सब क्वेश्चन पूछेगा। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा, राडर रजर का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। किसके लिए होता है, यानी कि 9 नंबर राइट आंसर यानी कि सी नंबर वजन मापने के लिए। क्या होता है? वजन मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा, लड़ाकू विमान का मुख्य मुख्य उपयोग क्या है। लड़ाकू विमान का मुख्य उपयोग क्या है, इसका जो राइट आंसर यानी कि ए नंबर राइट आंसर युद्ध एवं हवाई रक्षा। युद्ध एवं हवाई रक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। आप लोग याद करते चलिएगा। 10 देखिए 10 क्वेश्चन आप लोग जवाब दे चुके हैं। कितने? 10 क्वेश्चन। थोड़ा स्लो कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन आप लोग दे दिए हैं जवाब। कितने? 10 क्वेश्चन। आप लोग देखते हैं 10 क्वेश्चन में कितने सही किए हो। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई यानी कि बी नंबर राइट आंसर न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। अगर आप लोग एसआई मात्रक आपको नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा एसआई मात्रक। चलिए यानी कि ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाए यानी कि जूल होगा। क्या होगा? जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करते हैं। विद्युत विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर राइट आंसर यानी कि एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा। चलिए 15 नंबर यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर एम्पियर। बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा भाई, बार बार आप लोग याद करके जरूर जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। देखिए ये मस्त क्वेश्चन है, आप लोग याद करके जाइएगा। यानी कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। 15वां नंबर क्वेश्चन है मेरा भाई, यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया दिया था।
चलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 16 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? इसका जो 16 नंबर राइट हो यानी कि बी नंबर न्यूटन। क्या दिया था? न्यूटन ने दिया था। चलिए यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण लगभग कितनी है? पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण लगभग कितनी है? 17 नंबर क्वेश्चन यानी कि 5.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि ध्वनि निर्वात में कैसी चलती है? ध्वनि निर्वात में कैसी चलती है? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि बी नंबर, बहुत धीरे चलती है। क्या चलती है? बहुत धीमी। चलिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 20 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत ही हल्का है लेकिन बहुत सोचने वाली बात है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। चलिए और अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करते हैं यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन करा मेरा भाई, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? 20 नंबर का राइट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब बच्चे में आप लोग याद किए होगा। अगर नहीं याद किए हो तो आप लोग तो 12th में याद किए होगा। आप लोग 12th में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं 12th में पढ़े होगे तो 10th में आपको भी बताया गया होगा। चलिए मेरा भाई यानी कि 20 क्वेश्चन के जवाब आपने कितने सही किया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने सही किए, कितने आप लोग सही किए। चलिए यानी कि अगला क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करते हैं यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई यानी कि H2O। क्या होगा? H2O। क्या होगा? H2O होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई बी नंबर राइट आंसर ऑक्सीजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या? इसका जो राइट आंसर होगा Ag होगा। क्या होगा? Ag। क्या होगा? Ag। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होगा? लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि एफ होगा। क्या होगा? एफ, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा भाई, मानव शरीर में रक्त का पंप करने वाला अंग कौन सा है? यानी कि मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? अगर आप लोग ये क्वेश्चन लगता होगा कि अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है मेरा भाई, नहीं भाई, ये सब एयरफोर्स में आने वाला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को हम बेहतरीन क्लास इसीलिए लेकर आए हैं कि ताकि आप लोग मजबूत हो जाए एक वीडियो से। चलिए मेरा भाई 25 नंबर का जो राइट आंसर यानी कि हृदय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में समानता कितने गुणसूत्र होते हैं? समानता कितने गुणसूत्र होते हैं? यानी कि सी नंबर राइट हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर होगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सी नंबर राइट आंसर। चलिए यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होती है? यानी कि 28 नंबर का क्वेश्चन यानी कि बी नंबर रिकेस्ट। क्या होगा? यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी कि पृथ्वी का प्रतीक उपग्रह कौन सी है? उपग्रह कौन सी है? यानी कि ये नंबर राइट आंसर क्या होगा? मंगल होगा। क्या होगा? मंगल होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूर्य के सबसे निकट कौन सी ग्रह है? सूर्य की के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर राइट मंगल ग्रह है। सबसे पहले मंगल ग्रह। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत की राजधानी कहाँ है? यानी कि राइट एकदम मस्त क्वेश्चन आ गया मेरा भाई, कोलकाता। क्या है? कोलकाता। चलिए बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी क्या है? यानी कि 32 नंबर का राइट आंसर होगा भागलपुर। क्या होगा? भागलपुर होगा। बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं? बिहार दिवस जो मनाए जाते हैं यानी कि 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 26 जनवरी को। 34 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु होगा मेरा भाई यानी कि शेर होगा। क्या होगा? शेर होगा। जितने भी अगर डाउट क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पक्षी कौन सा? यानी कि 35 नंबर जो क्वेश्चन यानी कि मोर होगा। क्या होगा? मोर होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यानी कि इसका जो राइट आंसर जो मेरा भाई यानी कि गेंदा। क्या होगा? गेंदा। इसका जो राइट आंसर गेंदा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यानी कि इसका जो राइट आंसर यानी पीपल जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर यानी कि डी संतरा होगा। क्या होगा? संतरा राइट आंसर। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन है जो जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा मेरा भाई यानी कि जनगण का रचयिता कौन है? यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 39 नंबर का क्वेश्चन है ए नंबर राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या होगा? बंकिम चंद्र, यही होगा ए नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे सबसे पहले में पूछा जा रहा है यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। 41 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 41 नंबर क्वेश्चन यानी कि सी नंबर राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा भाई। 42 में भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 42 नंबर क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। सी नंबर राइट आंसर। चलिए
43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा भाई, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 43 नंबर का जो आंसर होगा 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का स्वतंत्र दिवस कब मनाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 44 नंबर का जो राइट आंसर होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर राइट। अगर इतना फास्ट आप लोग नहीं चाहते तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग अगला वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? यानी 45 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी लगाए थे। कौन लगाए थे? गांधी जी। यानी 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर? 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? 1 किलोमीटर जब भी होगा तो 100 मीटर के बराबर होते हैं। कि सही बात, इसका राइट आंसर चलिए, यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन 25 का वर्ग कितना होगा? यानी कि सब जो इजी क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे भाई, 47 का जो क्वेश्चन होगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर होगा 25 का यही होगा। चलिए वर्गमूल करके आप लोग लिखा लीजिएगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन करा है, 144 का वर्गमूल कितना होता है? इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि 48 नंबर का ए राइट आंसर होगा। कितना होगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करा है, यानी कि श्रृंखला पूरी करें। 2 4 6 8 का कितना होगा? यानी कि 2 4 8 का कितना होगा? अगर ये सब अगर नहीं निकालने आता तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको पूरा सॉल्व हम बताने वाले हैं। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि 10 होगा। क्या होगा? 2 4 6 8, तो आगे क्या होगा? 10 से ना होगा मेरा भाई। चलिए यानी कि अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करते हैं। श्रृंखला का पूरी, यानी 5 10 15 20, इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे यानी कि आंसर इसका 22 राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को ऐसा बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, किसी नेक्स्ट क्लास में